अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, देसी पेट्स की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है ये मंडी पर नहीं है, लेकिन मंडी के हालात पर ज़रूर है। कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले एक मरतबा ये वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी में आपके लिए बहुत ही मावन साबित होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कुर्बानी का जानवर किस तरह से ख़रीदना है, कितने वज़न का जानवर कितने का होना चाहिए, किस नस्ल का जानवर कितने तक का सूटेबल है, ठीक है, कट्टे में से कितना गोश्त निकलता है और बछड़े में से कितना गोश्त निकलता है, फ़ी किलो ज़िंदा तोल के जो जानवर है सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है। ये तमाम की तमाम बातें जो है ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे रहा हूँ ये करंट मंडी की सिचुएशन, जो हालात चल रहे हैं, जो रेट चल रहे हैं, उनके मुताबिक मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, पहले के जी जानवर जो आप ख़रीद रहे हैं वो कितने तक का होना चाहिए, मैंने कुछ चंद एक नोट्स लिखे हुए हैं उनके मुताबिक कि जानवर का रेट कैसे लगाना है और रेट लगाने का तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, अब आपको कुछ जानवर पसंद आया है, जानवर का वज़न है, गोश्त अंदाज़ा 3 मन, जो रोज़ाना की बुनियादों पर मंडी नहीं जा रहे होते, बहुत कम लोगों को गोश्त का अंदाज़ा हो सकता है। ठीक है, और इसका अंदाज़ा करना काफ़ी मुश्किल भी होता है, लेकिन आपकी एक नज़र जो है वो पहचान सकती है कि यार इसमें से 2-2.5 मन गोश्त जो है वो निकल आएगा, 3 मन गोश्त निकल आएगा। अब जो लगा है आपको जानवर 3 मन इसमें से गोश्त निकल आएगा, उसका रेट आपने क्या लगाना है। जो व्यापारी है वो आपसे उसके 2 लाख रुपए भी मांग सकता है, 2.5 लाख रुपए भी मांग सकता है। अब आपने अंदाज़ा कर लिया कि इसके अंदर से 2.5 से 3 मन गोश्त है। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपका अंदाज़ा है वो आपने अपने तक ही रखना है कि भाईजान इतना गोश्त इसमें से निकल आएगा, व्यापारी को आपने कुछ नहीं कहना। ठीक है, 2.5 लाख रुपए मांग रहा है तो अब आपने रेट किस तरह से लगाना है, ये मैकेनिज़्म जो है, ये साइंस है, वो थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। इस वक्त के जो मार्केट के मंडी के जो हालात चल रहे हैं, कुर्बानी का 2 दांत जानवर जो है वो 33,000 से 35,000, हद 37,000 रुपये फ़ी मन साफ़ी गोश्त की बात कर रहा हूँ, उसके लिहाज से व्यापारी जो है उसकी ख़रीदारी कर रहे हैं। अगर जानवर 3 मन का उसके अंदर गोश्त है, आपके अंदाज़े के मुताबिक आपको लग रहा है कि 3 मन इसमें से गोश्त निकल आएगा, तो वो जानवर 35 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1,05,000 रुपये उस जानवर की साफ़ी जो है गोश्त के लिहाज से कीमत जो है वो बन गई है। अब चंद एक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उस जानवर की कीमत जो है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। कम किस तरह से हो सकती है, अगर तो जानवर 2 दांत है तो 1,05,000 रुपया उस जानवर के बिल्कुल ठीक है, जायज़ है, कोई महंगा नहीं है आपके लिए। अगर वो जानवर 4 दांत है तो उसके लिए 1,05,000 रुपये ज़्यादा हैं। फिर आप उस जानवर को 98 या 1 लाख में जो है वो करें। इसी तरह अगर जानवर एक रंग का है, मिसाल के तौर पर अगर साहिवाल नस्ल का है और एक ही रंग का ब्राउन है, तो उसकी कीमत जो है वो 1,10,000 तक, 1,15,000 तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके रंग खूबसूरती की वजह से। अब इसके अंदर ये वाला फैक्टर जो है ना, रंग नस्ल का, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपको देसी क्रॉस बछड़ा, ऐसे बछड़े आपको देख के पता लग जाएगा जिनके कोहान नहीं होते, क्रॉस ब्रीड में होते हैं, पेटे जो गोश्त उनके अंदर कुछ ज़्यादा होता है, पेटा उनका बाहर निकला होगा, जो छाती है वो भी ज़्यादा चौड़ी होगी, तो वो कहलाते हैं देसी क्रॉस बछड़े। अगर देसी क्रॉस बछड़ा 3 मन में आपका है तो उसकी कीमत जो है वो 85,000 रुपये से जो है वो आपके लिए बिल्कुल जायज़ होगी, क्योंकि वो देसी क्रॉस है। देसी क्रॉस बछड़े जो हैं वो ज़्यादातर स्लाटर हाउस के अंदर जाते हैं स्लाटर होने के लिए। ठीक है, उनको भी कुछ लोग जो हैं वो कुर्बानी के लिए जो 2 दांत हो जाते हैं तो वो भी बिक रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कितने वज़न का जानवर कितने में बनता है। ये तो मैंने बता दिया कि आपने 35,000 रुपये मिनिमम का जो है वो रखना है, और जितना आपको गोश्त लगता है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये जानवर की जो कीमत है वो बन जाती है। अब नस्ल का भी मैंने आपको बता दिया है, साहिवाल नस्ल का है तो उसके
एक रंग का है उसके 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा हो सकते हैं। चोलिस्तान नस्ल का है, अच्छी नाप झालर में है, तो उसके 10-15 हज़ार रुपये जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। 35 हज़ार को ज़रब देने के बाद जो मजमूई अमाउंट बन रही है उसके अंदर 10-15 हज़ार रुपये आप खुद ऐड कर सकते हैं। अगली बात कि वज़न तोल के जानवर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये इस बहुत बड़ी डिबेट करने वाली बात है। बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त लगे हुए हैं कि फ़लाँ फार्म पे जो है वो 520 रुपये पर केजी लाइव वेट के लिहाज से जानवर मिल रहा है। कुछ कंडे वाले जो हैं वो कहते हैं कि जी हम आपको 400 रुपये में 2 दांत जानवर जो है ख़रीद के दे देते हैं। 400 रुपये फ़ी किलो ज़िंदा की बात मैं कर रहा हूँ। काटू माल जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो और 310 रुपये फ़ी किलो जो है वो इस वक्त चल रहा है। अब कुर्बानी का जानवर अगर आप तोल के लेंगे तो वो आपको भाई सस्ता नहीं पड़ने वाला। इसके अंदर आप कैलकुलेशंस का जो हिसाब है उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होगा, जानवर के अंदर खून 14 लीटर खून यानी कि 14 किलो खून मौजूद होता है। जानवर का जो मैदा है डाइजेस्ट करने में, कोई ख़ुराक को डाइजेस्ट करने में मुकम्मल तौर पे 7 से 8 घंटे का टाइम लेता है। अगर जानवर सुबह का भूखा भी है तो भी उसके पेटे में, उसके ओजरी में कम से कम 8 से 9 किलो जो खुराक है वो मौजूद होगी, वो किसी भी तरह ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद पानी का वज़न, ये सारी चीज़ों को आप ऐड करेंगे तो जो जानवर का औसत जानवर पे ये जो इजाफी पैसे पड़ जाते हैं वो बन जाते हैं तकरीबन 30 किलो के। 30 किलो आप हिसाब लगा लें, आपको 10 से 12 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार रुपये आप इस चीज़ के इजाफी पे करते हैं। ठीक है। बाज़ करने वाले आपको कहेंगे कि नहीं जी हम वो पेट भरा हुआ हो जानवर का तो उसका काट के रेट लगाएंगे। काट के रेट लगाने के बावजूद भी आपको 5-10 किलो का वो महंगा ही हिसाब पड़ेगा। ये तो हो गई तोल के, फ़ी तोल के हिसाब से, फ़ी किलो ज़िंदा तोल के जानवर मेरे अंदाज़े के मुताबिक महंगा पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने तोल के ले भी लिया है जानवर तो उसमें से गोश्त कितना निकलेगा। इसके ऊपर बड़ी डिबेट होती है, बड़ी रिसर्च हैं, पाकिस्तान की भी रिसर्च हैं, बाहर के मुल्कों की भी रिसर्च हैं। अब कट्टा, इंग्लिश क्रॉस और जो सिंगल ब्रीड का जानवर होगा इसके गोश्त निकलने की रेशो भी जो है वो डिफरेंट ही आएगी। ठीक है। कट्टे का वजूद गोश्त काफ़ी ठोस होता है, हड्डियां भी उसी तरह ही मजबूत और काफ़ी भारी होती हैं। यही चीज़ जो लागू होती है इंग्लिश क्रॉस, ऑस्ट्रेलियन जर्सी, इस नस्ल के बछड़ों पे भी। इनके हड्ड जो होते हैं बहुत चौड़े होते हैं। इसके अंदर जो गोश्त की रेशो जिसको कहा जाता है सिंपल रेशो के जी 100 किलो अगर ज़िंदा है तो इसमें से जानवर का गोश्त जो है वो 48-49, साफ़ी गोश्त की बात कर रहा हूँ, 49% तक निकल आएगा। सिंगल ब्रीड का जानवर जो है वो आपको 55-56% तक भी गोश्त दे सकता है अगर तो जानवर गोल है, उसके ऊपर गोश्त है। ठीक है। 2/3 का भी हिसाब होता है कि जी 2 हिस्से जो होते हैं वो सलाखत और दूसरी चीज़ें होती हैं, 3 हिस्से गोश्त निकल आता है। ये भी फार्मूला चलता है। अब आपने जानवर ख़रीद लिया है तो जानवर की ख़रीदारी करते हुए ये चीज़ें जो हैं आपने अपने माइंड में रखनी है। अब बात कर लेते हैं फैंसी जानवरों का। फैंसी जानवर का रेट जो है वो किस तरह निकाला जाता है। एक व्यापारी आपसे, मिसाल के तौर पर मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में ये चीज़ अपनी वीडियोज़ में भी दिखाई है, आप देख सकते हैं कि बरहमन है तो उसकी डिमांड हो रही है 15 लाख रुपए, लेकिन वो जानवर बिक कितने का रहा है। असल डिमांड तो 20-20 लाख रुपए भी होती है, वो जानवर बिकता कितने का है। अब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देखता हूँ। एक 15 मन गोश्त, तकरीबन 15 मन गोश्त का जानवर था स्लैगर बरहमन, वो बिका कितने का बिका? वो बिका सिर्फ़ और सिर्फ 5,30,000 रुपये का पहले व्यापारी ने ख़रीदा। आप 35 को अगर मल्टीप्लाई बाय कर दें 15 से तो मेरे ख़्याल में यही जो है वो कीमत बनने वाली है।
ठीक है। दूसरे व्यापारी कराची की पार्टी ने उसको जो है वो 50,000 लाख रुपए ऊपर दे के वो ख़रीदा। वो क्यों ख़रीदा? क्योंकि जो कारोबारी होते हैं ना वो इस चीज़ का देखते हैं कि जी अगर तो जानवर ब्राह्मण है यार, गोश्त का वज़न एक साइड पे निकाला और आपने 1,00,000 1.5 लाख रुपए उसकी नस्ल का साइड पे कर दिया, उसको जमा कर लिया, जानवर की कीमत आ गई। ब्राह्मण का ये हिसाब हो गया। अगर बहुत ही हाइटेड 20 मन वाला बछड़ा है तो उसके साथ भी यही हिसाब और यही कैलकुलेशन होती है। नुकरा बिल्कुल सफ़ेद जानवर, बिल्कुल सफ़ेद से मुराद है कि उसके खुर भी सफ़ेद होने चाहिए, नोज़ भी सफ़ेद होनी चाहिए, पलकें भी सफ़ेद होनी चाहिए और एक नस्ल का हो। दाजली नुकरे की बात नहीं कर रहा मैं, चोलिस्तानी ब्रीड का नुकरा है, कोई नुकरा है तो उसके 2 लाख रुपया उसकी खूबसूरती और नस्ल के जो है वो साइड पे रखे जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर आप जो है उसके गोश्त की कीमत डाल दें, ठीक है। 7 मन गोश्त का जो नुकरे होते हैं वो अमूमी तौर पर मैंने मंडी के अंदर 5 लाख से 5.5-6 लाख के दरमियान फ़रोख्त होते देखे हैं। बेशक उनकी डिमांड जो है वो 12 लाख भी की जा रही होती है, 10 लाख भी की जा रही होती है। ये चीज़ आपने जो है वो अपने माइंड में रखनी है। जितने मांगेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं उतने ही दे आते हैं। उन लोगों की वजह से क्या होता है, मार्केट ख़राब हो जाती है। आपके जो हालात चल रहे हैं उनके मुताबिक ये तमाम के तमाम मैंने आपको रेट्स बताए हैं। 4 मन गोश्त वाला जो जानवर है 35 मल्टीप्लाई बाय 4 आपको 1,40,000 रुपये में वो जानवर जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। खूबसूरती रंग नस्ल के 10-15 हज़ार रुपये इजाफी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा का वो जानवर नहीं बनता। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो के हवाले से। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो मैंने अभी तक सीखा मंडी के रूटीन से वो मैंने आपको बताया। और जब भी जानवर ख़रीदारी के लिए जाइएगा तो ये चीज़ जो है वो अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। दूसरी और लास्ट बात मैं करता जाऊँ, जानवरों के दांत देखने का तरीका भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता। खैर, मंडी जब बंदा जाता है तो 1-2 बंदे साथ जाते हैं तो वो बता देते हैं कि जी 2 दांत 4 दांत जानवर है। एक कानों के ऊपर गौर करना है, कान में कोई फॉल्ट ना हो। जो नुक्स वाला जानवर होते हैं वो ज़्यादातर कान जो हैं वो कुतरे हुए होते हैं, ये चीज़ आपने देखनी है। और तीसरी सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने देखना है कि जानवर के खाल के ऊपर कोई भी दाना ना हो, क्योंकि आजकल आपको पता है लंपी स्किन जो कि इंतहाई मोहलिक इस वक्त चल रही है। पंजाब के अंदर 7,000 जो जानवर हैं वो केस अब तक रिपोर्ट हो चुके हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका जो है वो बहावलपुर का है और जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं। मुल्तान में भी काफ़ी सारे जो केसेस हैं ये सामने आ रहे हैं। अगर आप कोई महंगा जानवर ले रहे हो तो अपने माइंड में रखिएगा कि उसकी वैक्सीन फौरी तौर पे करवा लें, क्योंकि ये बीमारी जो है वो मच्छरों से फैलती है। अगर किसी एक इन्फेक्टेड जानवर को मच्छर ने काट लिया है और वही मच्छर किसी दूसरे जानवर को काटेगा और वो गाय या बछड़ा या बछड़ी होगी तो वो उसके अंदर जो है वो इंजेक्ट कर देगा उस वायरस को और ये इस तरह बड़ी तेज़ी से फैलती है बीमारी। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।